everyone, मैं हूँ शेफ अमृता रायचंद and it's really nice to be here on this wonderful show जो आप सभी ने बहुत पसंद किया है, सास, बहू और बेटियाँ। and आज मैं यहाँ as a chef आपके सामने आई हूँ। ये मेरा होम स्टूडियो है विच इज़ माई प्रोफेशनल स्टूडियो। यहाँ पे आपने देखे होंगे मेरे काफ़ी सारे शोज़ मैंने यहाँ शूट किए हैं। आज जो हम बातें करने वाले हैं, इट्स अ नाइस रेंज ऑफ यू नो टॉपिक्स। आई वांट टू शो यू माय किचन। मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम एक ऑर्गेनाइज क्लीन किचन अगर हम रखें तो किस तरह से लाइफ इन द किचन बिकम्स वेरी वेरी ईजी। थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ है, दैट्स माय लोगो शेफ एंड बियॉन्ड का, which by God's grace you know is been doing very well and I'm very proud to be associated with it. It's life very easy if you have a nice organized set of counters. तो यहाँ मेरे सारे मसाले पड़े हुए हैं जो बेसिक घर में मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, you know, नमक, धनिया, जो आप सबको तो पता ही है क्या क्या होते हैं। तो अगर जो यू नो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं मसाले, अगर उन्हें आप एकदम हैंड्स रीच में रख देंगे तो इट्स वेरी इजी, यू आर नॉट ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद इट। एंड ऑफ कोर्स नीचे डब्बे हैं बेसन, सूजी, आटा, ये सब का। फिर उसके बाद मेरे पास थोड़े से खड़े मसाले भी नीचे हैं। सो ऑफ कोर्स हर एक इंसान की प्रेफरेंस अलग होती है। वट एवर यू यूज़ अ लॉट मोर, इट्स बेटर कीप दैट you know right on top. तो ये दिस इज़ अ नाइस ऑर्गेनाइजर फ्रॉम इनफैक्ट गोदरेज स्किडो। इन्होंने मुझे ये पूरा ऑर्गेनाइजर बना के दिया विच इज़ वेरी नाइस। ऐसे आप इसे उठा के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जो आपके कंपार्टमेंट्स हैं। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस नाइसली ऑर्गेनाइज एंड सेटल्ड, एंड व्हेन यू हैव थिंग्स प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर तो वर्क बिकम्स मच 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 ईजियर। ऑलराइट, तो पैंडेमिक में ये रियलाइज़ हुआ कि भाई सब कोई तो शेफ़ नहीं है, सब कोई यू नो सब वो खाना उतनी आसानी से नहीं बना सकते जिस तरह से बनाना चाहें। एंड जब गोदरेज यमीज़ से मेरी मुलाकात हुई, सो टू स्पीक, आई रियलाइज दैट दिस वाज अ ग्रेट source of convenience food. So sometimes in life you have to take you know a bit of a convenient route. Now also pandemic तो ख़त्म हो गया है लेकिन life busy हो गई है. You know, women have gone back to work, children have gone back to school, women and men have to handle so many more things. So कभी-कभी you know to indulge in food which gives you more convenience and at the same time gives you good quantity meat and good yummilicious food, well, why not, you know? After all, like I said, everybody is not a chef, so we have to make everybody a chef. तो चलिए मैं आपको कुछ इनमें से कुछ डिशेस बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सारी चीज़ें फ्रोज़न रहती हैं। जब आपने बनाना है तब आपने निकालना है और इमीडिएटली बना के खा लेना है। सो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी कन्वीनियंट थिंग। यू डोंट नीड टू थॉ दिस फूड कि 1 घंटे से पहले निकाल के रखो। ऑल्सो फॉर पीपल हु आर नॉट ग्रेट शॉपर्स, यू नो दे फाइंड कि नॉन वेज फूड स्पेशली थोड़ा मेसी हो जाता है, खरीदना, धोना, साफ करना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपको साफ सुथरा करके सब कुछ रेडी करके दे लिटरली पुट इट इन अ पैकेट फॉर यू एंड यू कैन हैव इट। सो वंस इन अ व्हाइल इट्स अ great convenient source to have. So come on, let's do it. Let's see क्या क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे बच्चों को फास्ट फूड अच्छा लगता है तो यहाँ पे बर्गर के ऑप्शंस हैं, फ्राइज़ के ऑप्शंस हैं, वेजेस के ऑप्शंस हैं। सो यू कैन फटाफट गिव देम नगेट्स जो उन्हें लगेगा कि वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। सडनली आपके हस्बैंड ने बोला या वाइफ ने बोला कि भाई 5 गेस्ट घर में आ रहे हैं और गलौटी कबाब हो जाए, तो भाई गलौटी कबाब बनाने के लिए आपको पूरी रात तैयारी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे तो आज तो मैं आपको गलौटी कबाब दिखाऊंगी इन नॉन वेज एंड इन वेज आई एम गोना डू सम वेज नगेट्स। आफ्टर ऑल बारिश का मौसम है, इट्स अ परफेक्ट डिश फॉर चिल्ड्रन, सो वी गोना डू दैट। तो तब तक ये बाकी सारी चीज़ें मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। लाइक आई टोल्ड यू ऑल दिस फ्रोजन फूड हैज़ टू बी इनसाइड। और हाँ, एक बार आपने इसे निकाल दिया, थॉ हो गया, प्लीज डो नॉट फ्रीज इट अगेन बिकॉज वंस द फूड इज थॉड यू कैन नॉट रीफ्रीज इट। ओके, चलिए इसे रखते हैं अंदर और जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। सो आई हैव लॉट्स ऑफ देम हियर।
ये दिस इज चीज कॉर्न नगेट्स, ये मैं बच्चों के लिए अभी बनाऊंगी एंड दैट्स इट, लेट्स गो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुकिंग की। सबसे पहले हम एक पैन को गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे because we are going to be shallow frying some vegetable and corn nuggets. So I'm going to start with that. यहाँ पे Godrej Yummies corn nuggets, cheese corn nuggets, even better. Cheese and corn, perfect for this season. Slightly above and you know आपके पाम में वो हीट आ जाएगा एंड यू नो कि गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ तो मत लगाइएगा, जल जाइएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हर किस्म की कुकिंग नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत न्यूट्रल फ्लेवर का तेल चाहिए होता है, जिसमें यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट उसकी खुशबू ना हो, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट ना हो। तो दोज आर कनोला ऑयल और रिफाइंड ऑयल, यू नो बेसिक ऑयल। जब आप सैलेड्स बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ये देखिए, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक पानी का ड्रॉप गिर गया था एंड तेल गर्म हो गया था और उसकी वजह से छीटा पड़ा, तो कंट्रोल कीजिएगा। तो जब आप सैलेड्स वगैरह बना रहे हो देन ट्राई एंड यूज़ अ नाइस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बहुत ही अच्छा यू नो टेस्ट भी आता है, फ्लेवर भी आता है। अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बना रहे हैं, जैसे कुछ मीट का आइटम बना रहे हो, लिट्टी चोखा बना रहे हो, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। सो यू रियली हैव टू यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आर यू मेकिंग। अब हम यहाँ पे ये फ्राई कर रहे हैं तो इसमें हमें एकदम न्यूट्रल ऑयल चाहिए, यू नो समथिंग दैट डज नॉट इम्पार्ट इट्स ओन फ्लेवर टू आवर डिश। तो चलिए तेल गरम हो गया है, नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो जैसे मैंने कहा, लिटरली टेकन इट आउट ऑफ द फ्रीजर एंड डायरेक्टली बस इसे निकाल के हमें पैन में डाल देना है फ्राई होने के लिए। आप ऑफ कोर्स इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, माइक्रो में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ओह, आई लाइक द शेप्स ऑल्सो। अलग अलग शेप्स दिया गया है, परफेक्ट फॉर चिल्ड्रन। मैं भी इसी बात पे बिलीव करती हूँ दैट प्रेजेंटेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। कई चीज़ें मेरी जो होती हैं रेसिपीज शायद प्लेन हो, सिंपल हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप उसे इतना एक्साइटिंग बना सकते हैं कि बच्चे देखते सार जस्ट बिकॉज दे लव द वे इट लुक्स, दे कम एंड पाउंस ऑन इट। तो इसे बस अभी गरम तेल में मैंने डाल दिया है। करीब 3-4 मिनट ऑन बोथ साइड्स इज व्हाट वी नीड। दोनों साइड को आप टर्न कर लीजिए, जैसे ही क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन हो जाए कलर इसका दोनों तरफ, दैट मीन्स these nuggets are good to go। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। सॉस किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। इट्स जस्ट परफेक्ट एंड सो क्रंची। आपको आवाज़ आ रही है? सुनाती हूँ फिर से। ऑलराइट, तो अब वेज नगेट्स के बाद कुछ नॉन वेज हो जाए। चलिए बनाते हैं यमी गलाउटी कबाब, और वो भी स्ट्रेट आउट ऑफ दिस बॉक्स। सो सी द कन्वीनियंस। ना आपको खरीदने जाना है मिन्स, ना आपको रात भर मैरिनेट करना है, ना आपने बहुत टाइम बिताना है ना ही आपको बहुत टाइम बिताना है इसको प्रिपेयर करने में। एंड जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, सब बोलेंगे अरे वाह, तुम तो शेफ़ बन गई हो या शेफ़ बन गए हो, गलाउटी कबाब बना के आप प्रेजेंट कर रहे हो। और फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आपने अरेंजमेंट की है। ऑलराइट, तो अब इस पैकेट को मैं काट दूंगी। जस्ट सी हाउ नीटली इट इज पैक्ड। Look at this, beautiful।
हर एक इंडिविजुअल सेक्शंस बने हुए हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए. सो वेरी नाइसली आई मस्ट से दे पैकेज्ड एंड थॉट थ्रू एवरी स्टेज ऑफ कुकिंग वेरी वेल. सो वेल डन Godrej Yummies. सो यहाँ तेल गरम हो गया. लेट्स स्टार्ट. तो ये चिकन गलाउटी है ऑफ कोर्स. लवली. देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है. नाइस एंड गोल्डन. बस 3-4 मिनट ऑन ईच साइड एंड योर यमी गलाउटी कबाब्स आर रेडी. ऑलराइट, टाइम टू प्लेट दीज. तो यहाँ मेरे पास एक प्लेटर है. थोड़ी सी मैंने हरी चटनी रखी है विच गोज वेरी वेरी वेल विद दीज गलाउटी कबाब्स. प्याज और हरी मिर्च ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं, राइट? तो चलिए इन्हें मैं लगा देती हूँ अब. tada! Yummy गलाउटी कबाब्स आर रेडी. कितने मिनट लगे सच सच बताइए. आई डोंट थिंक मोर देन 8 मिनट्स. एंड you can say I'm Chef Amrita Raichand. देखिए, this is a good way of tricking and yet pleasing your family. And why would you say no to it? देखिए, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है. मैं खा रही हूँ. Okay, sorry. I know you're feeling jealous, but there are some perks of this job. अच्छा, खा लीजिए. आप भी क्या याद रखेंगे? Okay, now enough of the acting. Melt in the mouth. Just the way a galauti is supposed to be. Galauti का क्या मतलब होता है? गलने वाली चीज जो literally गल जाए मुंह में. That's what it is. Okay guys, sorry. Bye. All right, so that was fun for me. I hope आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे मज़ा आया आपको अपना किचन दिखाने में. The way I organize things, the way we cooked with these yummies, literally yummy Godrej Yummies. Such convenient food. People who think कि नहीं cooking is a chore, people who don't have that kind of time. आजकल बच्चे भी busy हो गए हैं, हम सारे लोग busy हो गए हैं, and people who still love to eat good food, उनके लिए I think this is the best option. बस फ्रीज़र से निकाला, फ्राई किया या फिर बेक किया या फिर ओवन में डाला. The choice is yours and you have some amazing, delicious food ready at home. I want to specially mention the wonderful team of सास बहू और बेटियां जिन्होंने मुझे इस एपिसोड में इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. आपकी अमेजिंग ऑडियंस से मेरा इंटरेक्शन हुआ. इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी. Thank you Godrej Yummies for all the lovely products you've sent me. Even though I'm a chef, I'm pretty sure I will love to use all these convenient foods very soon with my friends and family. तो आप भी लाइए Godrej Yummies and देखते रहिए सास बहू और बेटियां. Bye guys, happy cooking, love you all.